होता है जब कंपनी से गाड़ी आती है, वो वेट भी गायब है। स्टेपनी की आप अंदर हालत देख रहे हो, बिल्कुल धूल मिट्टी जमी हुई है, ये नट का भी खुला ही नहीं है। और इसकी बैलेंसिंग हो गई है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सूखे पड़े हैं सारे टर्मिनल। ये देखिए सब सूखा पड़ा है, बिल्कुल ये नथिंग, कुछ नहीं है, सब सूखा पड़ा है। ये देखिए नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आज आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम बाद बोलेरो आई है वीडियो में, और ये इसका आना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी उन लोगों के लिए था जो बेसिकली जब कोई डीजल कार लेते हैं, और स्पेशली अगर महिंद्रा बोलेरो लेने के बारे में आप सोच रहे हो, तो किस तरह से सर्विसेज में डीलरशिप आपकी जेब काटते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मली अगर डीजल की गाड़ी है तो 10,000 की सर्विस है, 8-10 हज़ार रुपये तो लगेंगे ही, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इनकी पूरी डिटेल्स देखेंगे, इवन ये वाली सर्विस मैंने जो कराई है, ये कराई है दिल्ली में। तो ड्राइवर लेके गया था, ड्राइवर ही लाया था, तो उसका जो परिणाम है, क्योंकि देखो सबको नहीं पता होता कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है और ये होनी भी ज़रूरी है नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। स्टेपनी, गाड़ी की जो स्टेपनी होती है, उन्होंने चारों टायर तो बैलेंस किए ही हैं। बिल में उन्होंने स्टेपनी भी बैलेंस की है, बिल में, पॉइंट भी नोटेड। हाँ, ये मैं दिखाता हूँ आपको, प्रूव करता हूँ। ये देखिए, ये इसकी स्टेपनी है, यहाँ पे वेट लगा होता है, यहाँ पे वो वेट लगा होता है जब कंपनी से गाड़ी आती है, वो वेट भी गायब है। स्टेपनी की आप अंदर हालत देख रहे हो, बिल्कुल धूल मिट्टी जमी हुई है, ये नट का भी खुला ही नहीं है, और इसकी बैलेंसिंग हो गई है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है, ये पहली चोरी है। और ये इसमें अगर मैं आपको बिल दिखाऊं, ये कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है, अफ्रीकन एवेन्यू, सफदरजंग एन्क्लेव। इनका अगर आप पूरा देखेंगे ना ये बिल का, तो ये व्हील अलाइनमेंट एंड ऑल, ये लगभग 2,000 रुपये यहाँ, और लगभग 15, मतलब 4,000 रुपये की इसमें एक्स्ट्रा बिलिंग की हुई है, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप इसमें ध्यान से पढ़ना। मैं इसकी पूरी बिल की पूरी पिक्चर्स भी क्लिक करके वीडियो के साथ डालूंगा, और आप खुद देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं। मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं। अभी ये गाड़ी आई है, दिल्ली से आके खड़ी हुई है। मैं बाहर था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं तो बिल देख के शॉक्ड रह गया कि इन्होंने किया क्या क्या। बिल 8-10 हज़ार का है, 10 हज़ार का है, कोई मैटर नहीं है कि चलो कुछ काम किया है तो बिल आ रहा है, समझ आता है, बट बिना किसी काम के बिल दे रहे हैं। ये देखिए, नॉर्मली गाड़ी की जो 10,000 की सर्विस होती है वो मेजर सर्विस होती है। अब इसमें आप इसके इंजन की हालत देख लीजिए, और इसमें उन्होंने 60-65 रुपये का तो इसमें पानी डाल दिया। बैटरी का पानी खा गई, इतनी बैटरी पानी खा गई, बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। और उसके बाद जब मैंने ये गाड़ी चलाई आने के बाद, तो इसमें बैटरी की वार्निंग आ गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे, कैमरामैन कैमरा लाओ, ये देखिए, कहीं यहाँ पे एक लिक्विड लगाया जाता है, ग्रीस, ताकि इन पे रस्टिंग ना हो, तो उसके लिए इन पे एक कोटिंग लगती है ग्रीस की। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सूखे पड़े हैं सारे टर्मिनल। और ब्रेक की इसकी लाइट आ गई थी बैटरी की, तो जब लाइट आई तो मैंने थोड़ा चेक किया, ये हिलाई वगैरह तो लाइट चली गई। तो इट मीन्स कि ये ऑलरेडी इनमें रस्टिंग आनी स्टार्ट हो गई है, और अभी ये मेजर सर्विस होके आई है गाड़ी। अब आप यहाँ देखिए, नॉर्मली जब आप सर्विस करा के लाते हैं तो जितने भी जो हिंजेस होते हैं और डोर लॉक होते हैं, ये देखिए सब सूखा पड़ा है, बिल्कुल ये नथिंग, कुछ नहीं है, सब सूखा पड़ा है। ये देखिए, ये आप भी गाड़ी सर्विस कराते होंगे, ये देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए फिंगर। तो अब पता नहीं इनकी क्या मिली भगत है भाई, समझ नहीं आया कि इन्होंने क्या। अब तो मुझे विश्वास नहीं है कि इन्होंने इंजन ऑयल भी डाला है। और अगर इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल को चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरी वर्कशॉप में कैमरे लगे होते हैं। अगर आपने मेरी स्टेपनी की बैलेंसिंग की है और ये सब काम किया है, अब शायद ग्रीस इसकी हो सकता है दिल्ली से यहाँ तक आने में सूख गई हो, ग्रीस भी सूख सकती है, तो हो सकता है इंजन ऑयल भी सूख गया होगा। तो बेसिकली मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ें की हैं, तो मुझे आप अपने
क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि किसी भी वर्कशॉप, इवन मैं अभी जिमनी की सर्विस कराने गया था, वहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वहाँ पर आपको एक खड़े नहीं होने देते जहाँ पर व्हीकल की सर्विस होती है। तो मैं कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल को चैलेंज करता हूँ कि अगर उन्होंने ये सब काम मेरी गाड़ी का किया है तो मुझे फुटेज दिखाएं और मैं सार्वजनिक रूप से इस वीडियो के लिए माफ़ी मांगूंगा कि भाई मेरे से गलती हो गई। वैसे देखो हाथों हाथ मेरे बिल्कुल ग्रीस में ख़राब हो चुके हैं, इतनी सारी इन्होंने सब जगह ग्रीसिंग की है, ये देखो सब सूखा पड़ा हुआ है। तो इन्होंने बेसिकली कुछ नहीं किया, सिर्फ बिल बनाया है। और अब यही चीज़ें आपको देखने की है। देखो दो तरह के लोग होते हैं गाड़ी, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं जिनमें आवाज़ें आती रहती हैं, वो लोग चलते रहते हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो इस लाइन से बाहर हैं कि भाई गाड़ी में कितना पैसा लगा कोई, क्योंकि शायद वो लगाते ही नहीं है। दूसरे होते हैं जो लगा देते हैं बट टेंशन नहीं लेते कि ठीक है यार जो लगा दिया डाल दिया, तो वो भी बाहर हो गए, शायद उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। कुछ फिर आते हैं तीसरे लोग मेरे जैसे, जो बड़े थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी होती है और ठीक है मुझे मेरे पैसे की वैल्यू चाहिए। अगर मैंने 2 रुपये भी खर्च किए हैं तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में पैसे ले जाने दूंगा। अब उन्होंने जो इसमें किया है आपके सामने है, 750 रुपये इसमें अलाइनमेंट के उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जो कि नॉर्मली बाहर 250 रुपये में होती है, तो आप बाहर करा सकते हैं, तो 500 रुपये आपके ये बच गए। प्लस बैलेंसिंग, अगर आपकी गाड़ी बबलिंग नहीं कर रही है एक स्पीड के बाद तो आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है अब उन्होंने ड्राइवर ने बोल दिया होगा आप सब कुछ कर दो, तो उन्होंने कर दिया, बिल में तो सब कुछ कर ही दिया उन्होंने, तो अब वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो भी आप ध्यान रखें कि ये चीज़ भी आप ना कराएं ज़बरदस्ती। और तीसरी बात, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें ज़रूरी होती है इसकी, यहाँ पे जो ये लिक्विड लगाते हैं, नॉर्मली होंडा में जब मैं जाता था तो उनके पास एक कैन होता था, उससे वो पूरी गाड़ी में ये जितने भी हिंजेस होते थे वहाँ पे ग्रीसिंग करते थे, तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे मतलब बड़ा स्मूथ रहता था दरवाज़ा। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, गाड़ी पूरी की पूरी, मतलब इवन मैं अगर सच बताऊँ तो धुली भी अच्छी तरह नहीं है। और ये आज जब अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये दोबारा मैंने धुलवाई है गाड़ी। अगर आप उस कंडीशन में देखते आई थी और कोई ऐसी बारिश नहीं आई थी कुछ नहीं, तो आप देख भी नहीं पाते। और मैं इस इनवॉइस की डिटेल आपको क्या दूं, इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसका DEF जो इसमें डलता है इंजन वो डीजल के साथ, वो 7000 किलोमीटर पे हमने फुल कराया था, जो कि मतलब एक बार टैंक फुल कराओ तो 7000 किलोमीटर चला था, तो 3000 के बाद वो ख़त्म हो गया। तो इन्होंने DEF भी फुल किया हुआ है, वो भी 8-10 लीटर डाल दिया इसमें उन्होंने। तो बिल मस्त बनाया उन्होंने, कायदे से बिल अगर ईमानदारी से बनता तो 4000 रुपये से ऊपर नहीं होता। और ये इसीलिए सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा जाती है इन गाड़ियों की, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि कंपनी वाले कर क्या रहे हैं, और इसीलिए हमें वर्कशॉप में घुसने नहीं देते। वो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे जो खर्चा आया इसमें 8291 रुपीज़ 08 पैसे। और बेस्ट पार्ट कि नॉर्मली आपने देखा होगा जब गाड़ी की सर्विस करा के लाते हैं तो आपके पास कॉल आता है कि आप अब सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, इनका कोई फ़ोन नहीं आया। तो बेसिकली मेरा तो मानना है कि महिंद्रा का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये गाड़ी ये लगा लो 16 के आसपास का माइलेज देती है, मैं कितनी भी इसे मतलब हिल्स पे चलाऊँ या कुछ भी। AC भी बहुत अच्छा है, स्पेशियस भी है, सस्पेंशन भी मस्त है, गाड़ी में अब कोई चलाने में मज़ा आता है नो डाउट, और जितने पैसों में बहुत अच्छी है। तो कंपनी बहुत अच्छा बना रही है, प्रोडक्ट अच्छा है महिंद्रा का, बट ये डीलरशिप महिंद्रा पे ताला लगाने के पूरे काम कर। तो जितनी भी ये डीलरशिप है, मुझे नहीं लगता, मुझे तो अब तक ये देहरादून वाले लगे थे कि भाई ये ठीक से काम नहीं कर रहे, दिल्ली वाले तो उससे भी बड़े कलाकार हैं, वो तो मतलब बिल्कुल ही हवा में। और इसीलिए ये लोग कभी वर्कशॉप में घुसने नहीं देते कि भाई आप बाहर बैठो, आप कस्टमर लॉन्च में बैठो। अभी मैं जिमनी की सर्विस कराने गया था DD मोटर्स, वहाँ पे क्लियर उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई वो फ़ोटोज़ एंड कैमरा नॉट अलाउड, आप पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते। सेम उसके साथ में हुंडई का है, पटेल नगर में DD मोटर्स के साथ ही हुंडई का है, उन्होंने भी मतलब वर्कशॉप के बाहर लिखा हुआ कि वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। भाई आपके मन में अगर, आपके दिल में अगर चोर नहीं है तो आप क्यों नहीं, आप तो बल्कि कहो कि हम सारी वीडियोज़ बना के आपको देंगे का। ये इवन जब मेरे पास किया थी सोनेट, तो अगर जैसे मैंने छोड़ दी गाड़ी उनके पास, तो वो जो भी पार्ट रिप्लेस होता था उसको पूरा वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजते थे कि सर ये पार्ट आपका रिप्लेस हुआ है और ये होने लग रहा है, तो पूरा वीडियो वो क्लिक करके हमें भेजते थे। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर थी। और इनका तो बेड़ा गर्क महिंद्रा का अगर करेंगे तो ये डीलरशिप करेंगे। तो देखिए छोटा सा वीडियो था, कोई मतलब ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बात ये नहीं होती कि आदमी प्रिपेयर रहता है कि यार डीजल की गाड़ी है, 10,000 किलोमीटर चली है, तो नॉर्मली एक सर्विस मेरी 8-10 हज़ार रुपये की होगी। बट अगर 8-10 हज़ार रुपये भी देखो कम नहीं होते, अगर आप उसमें, ये तो सबसे बड़ी बात है, 10 या 15 हज़ार रुपये लग जाएँ बट सामान तो डलाओ, काम तो हुआ हो, तो ये तो हवा में बिल है।
अगर आप उसमें अगर इसका रियल बिल देखो तो रियल बिल है इसका सिर्फ 4,000। अगर 4,000 रुपये की सर्विस में आप एक डीजल कार चला रहे हो तो इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या हो सकता है, कितना दिल खुश होता। बट ये डीलरशिप आपको खुश नहीं होने देंगे। तो हमेशा जब भी आप सर्विस कराएं तो एटलीस्ट ये देख लें कि क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, और वो चीज़ें आपकी गाड़ी को उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, और ज़रूरत नहीं है तो आप मत कराओ। दूसरी बात कि इनसे या तो देखो आप कि भैया ये कर भी रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये लोग नहीं करते। तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको ये जानकारी देना कि इस सर्विस में या किसी भी सर्विस में एटलीस्ट मिनिमम 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर ग्रीसिंग होनी चाहिए हर पार्ट की, जो मूवेबल पार्ट है, हिंजेस हैं, ताकि वो आवाज़ें ना करें, उन पे रस्टिंग ना हो। बैटरी इसकी तो मतलब जैसे मैंने बताया लाइटें आ गई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है जो अपने पैसों से प्यार करते हैं, बड़ी खून पसीने की कमाई है और फालतू किसी को नहीं देना चाहते। इसी तरह की जानकारियाँ लेने के लिए बने रहें वर्ड ऑफ व्हील्स पर, और दिल से वीडियो बनाता रहूँगा। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।